जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में युवा राजपूत सभा में कुछ दिनों से प्रधान को लेकर युवा राजपूत सभा दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक में राजेंद्र सिंह मनहास, जो कि युवा राजपूत सभा के चीफ पैट्रन हैं, उनकी ओर से कोर कमेटी की हस्ताक्षर करके उनकी सहमति के बाद मनदीप सिंह चिब को प्रधान बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष और पूर्व प्रधान ने पगड़ी पहनकर संजीव सिंह रकवाल को प्रधान बनाया। वहीं युवा राजपूत सभा दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच सभा को बचाने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें भी की जा रही थी। वहीं कल अपने समर्थकों के साथ महाराजा हरि सिंह जी के स्टेचू के नीचे जाकर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे संजीव सिंह रकवाल। और इसी बीच यहां पर आपको बता दें कि प्रधान बनने पर सहमति बनी जब पर्ची मनदीप सिंह की निकली, तो संजीव सिंह रकवाल के समर्थकों ने मनदीप सिंह चिब को प्रधान बनने पर एतराज जो है वो जताया। फिलहाल आप भी डालिए जम्मू से तनवीर सिंह की इस रिपोर्ट पर एक नजर। हम आज भी कहते हैं जिसको नहीं मानना है वो घर बैठ सकता है और जिसको मानना है वो यहाँ खड़ा रहेगा। अब आपके बारे में वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले ये कुछ लोग कहते थे पेपर अंदर, मैं अंदर नहीं बाहर करके दिखाऊंगा। ये वो फैसला हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स का, ये सिग्नेचर ओरिजिनल हैं। अगर किसी को डुप्लीकेट लगते हैं तो इनकी जांच करवाई जाए, मैजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हैं। और कुछ लोग अगर दिल की तसल्ली के लिए कहना चाहते हैं तो नाम पढ़ लीजिए, उनके घर नंबर ले लीजिए, उनके नंबर ले लीजिए, उनके घर जाके पूछ लीजिए। जे वो 16 नंबर हैं और 2 टेलीफोनिकली क्लियर हुए थे, वो बाहर थे, उन्होंने अपना टेलीफोनिकली करके सब साथियों को क्लियर कर दिया हम आपके साथ हैं। हम 18 हैं। ये 18 बंदों का जो ये पन्ना हमारे लेटर पैड पे है, कोई ये नहीं कह सकता घर बैठ के बन जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं। वो कुत्ती है तो लेटर है छोटा, ये देख लीजिए। और ये वो कल की इलेक्शन जो कल रात को हुई, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। और लास्ट में आप इसके मेरे सिग्नेचर भी देख सकते हैं, दिख रहे हैं ना आपको। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो बता दीजिए। ये पर्चे फाड़ चुके थे हम रात को, मगर मजबूरी में शुक्र कर दीजिए मुझे मिल गई, वरना आज मैं आपके सामने झूठा कहलाता। और जिसने लिखी हैं उसका एक्सपोज भी मैं आपके सामने करूंगा। ये रिपी भाई रिंकू, इसको पकड़ो दोनों। दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी अगर अभी भी नहीं होगा तो मैं आपके सामने जो कहोगे वो करूंगा। जहां मुझे फांसी लगाना होगा आप लगा सकते हैं, ये मैं आपसे साथ कह रहा हूं। ये नाम क्या है, पढ़ सकते हैं आप? रिम्पी और रिंकू। क्लियर? आप अच्छी तरह से कैमरा में इसको कैद कर सकते हैं। और जो 2 आदमी रात को पूरी बिरादरी को और पूरे जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे थे, उनमें से एक ने ये लिखे हैं। अब ये सिग्नेचर टेस्ट होंगे, चाहे आपकी मर्जी हो, आप उनके पास जाके पूछें ये किसने लिखे हैं। जो लोग कह रहे थे मुझे, उसने खुद ही लिख दिए और खुद ही कर लिए। ये बिल्कुल रिजा पत्थर की लकीर पे है। इस पे रिम्पी का नाम और रिंकू का नाम, जो दोनों पर्ची पड़ी वो मैंने उठाई, उस पे रिम्पी का नाम था। और सबके सामने जिसने ये शोर मचाया हमारे घर में थी मेरी माता पिता, मेरे भाई और बाकी लोगों को मैंने गेट के बाहर रखा था। अगर किसी को डाउट है, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, मेरी माँ तो झूठ नहीं बोलेगी।
मेरे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे। और जिन लोगों ने झूठ किया है, मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि आपने जिस माता का जन्म लिया है, कैंडिडेट और 3 हमारे साथी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं शांति चाहूंगा आपसे। उसके बाद हमारी काफी देर इनसे गुजारिश हुई कि आप मान जाइए, 2-2 साल का टर्म, ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आधा घंटा माथापच्ची करने के बाद हमने फैसला किया कि भाई मुझे ये बताओ आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप खुद बात कर लीजिए। फिर इन दोनों की आपस में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे गिले शिकवे थे, वो भी दूर हुए, मगर बात नहीं बन पा रही थी। लास्ट में मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं बड़ा हूं, मैंने कहा बिरादरी आपको देख रही है, दुनिया आज आपको देख रही है, और जम्मू शहर आपको देख रहा है कि ये लड़ाई खत्म हो। मैंने उसके बाद ये जो वन लिखा है, एक साल आप देख लीजिए, एक नंबर रखा है, एक साल इनको कह दिया कि आपको एक साल मिलेगा। अगले फिर भी नहीं बोले, नहीं मुझे पहले बनना है, मुझे पहले बनना है। मैंने साफ तौर पे कह दिया कि जो पहले बनेगा वो दूसरे की क्या गारंटी लेगा कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा। 80% लोगों का मत था, 80% बिरादरी के लोगों का, जो बिरादरी के प्रधान थे। उसके बाद फिर रिंकू के लिए पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने इसको ज्यादा देखा नहीं है, क्योंकि मनदीप सिंह जी ने जेल भी काटी है, दुनिया के सामने था, 4 प्रधानों के साथ बराबर काम किया, और लोगों के अंदर इसकी पहचान है। ये मैं नहीं, ये महाराज हरि सिंह की मूर्ति के सामने सच्ची जो तस्वीर है ये है। आज उन लोगों को वो भी दिखाई नहीं देता और लोग गुमराह करने पे लगे हैं। कल रात को फैसला हो चुका था, उसके बाद मुझे तो ये लगता है कि जो 2 भाइयों ने मेरे रात वो कंट्रोवर्सी बनाई, उस कंट्रोवर्सी आज भी है। मना जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर जो युवा राजपूत सभा के साथ जो राजपूत कम्युनिटी जुड़ी हुई है, अब ये क्लियर करें कि प्रधान है कौन। अभी तक ये समस्या ही खत्म नहीं हो रही है, रोज मीडिया पर एक नया इंटरव्यू आ जाता है, रोज एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। आपको ये अगर क्लियर करना है, आप कल यहाँ आ जाइए, आप कल यहाँ आ जाइए। जो राजपूत बिरादरी के, हमारी बड़ी बिरादरी होती है मनहास, माथा टेकना है महाराज। आज मैं यहाँ पे सिर्फ माथा देखने के लिए आया था, चरणों में महाराजा हरि सिंह जी के, और चीफ पैटर्न साहब ने मुझे यहाँ पगड़ी पहनाई, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और कल 10 बजे मनदीप सिंह युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते एक महारैली मोटर रैली जो है वो निकालूंगा कश्मीर हिल से। कल 10 बजे वो कश्मीर हिल से निकलेगी। जो भी मेरा साथी, जो भी यूथ मेरे को समर्थन करता है, वो वहाँ पे जरूर पहुंचे, और हम वहाँ से, हमारा रूट रहेगा वाया अखनूर रोड जो है, हम जोड़ियां तक जाएंगे, और लोग जो हैं वहाँ पे आएंगे और हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम करने की कसम खाएंगे। मैं माँ बावे वाली से एक माइक ना मेरा अपना चरण आगे उनके चरणों में सर झुका के बोलूंगा, माता रानी, अगर मनदीप सिंह सच्चा है, अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मेरे भाई आज नहीं तो कल, 2 नहीं तो 4 दिन में मेरे साथ आके जरूर खड़े होंगे। अगर माता रानी मैं झूठा हूँ तो मेरे भाई जो हैं वो किसी के साथ भी खड़े हों, मैं उसके लिए कभी भी अफसोस। युवा राजपूत सभा कमजोर हो जाएगी। 2 कार्ड अभी भी दिख रहे हैं मनदीप जी, आप कह रहे हैं मैं कारोबार संभालूंगा, रिंकू जी कह रहे हैं मैं कारोबार संभालूंगा। युवा राजपूत सभा, ये जो जनता जो चाहती है, जो जनता जो जम्मू का डोगरा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक ही प्रधान देखना चाहती है। तो ये इस तरह से तो युवा राजपूत सभा जम्मू की आवाज छोड़िए, वो आप लोग अपनी आवाज नहीं बन पा रहे हैं। युवा राजपूत सभा तो टोटली जो कमजोर होगी फिर तो। देखिए, हम अपनी आवाज जरूर हैं, इसमें कोई राय नहीं है। आप बोल रहे हैं आवाज नहीं बन पा रहे, हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, लेकिन जब पेपर देने के लिए जाना होता है तो सारे बच्चे जोर लगाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पेपर देने क्यों आया है, ये क्यों नहीं जा रहा है। टॉपर एक ही बनेगा और टॉपर कैपेबिलिटी से बनेगा। जिसकी कैपेबिलिटी होगी
जो पढ़ा लिखा होगा, जो समाज को चला सकता है, यूथ को बेहतरी से चला सकता है, वही प्रधान होना चाहिए। ये मैं पूरी उम्र के लिए प्रधान नहीं बन रहा, लेकिन ये कानून मैं चेंज करके चाहूंगा कि आने वाला प्रधान कैपेबल हो, सिलेक्टिव हो और इलेक्टेड हो। आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मनदीप सिंह चिप जिस तरह से काम करते हैं, जिस बेबाकी से बोलते हैं, मनदीप सिंह चिप को अपने तरह से कठपुतली की तरह नहीं चला सकते थे लोग, इसलिए आपको प्रधान से हटाने की साजिश की गई है? देखिए, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये पूरा समाज जो है, आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया खुद जानता है। आपको इस सवाल का जवाब भली भांति जानते हो और आप सब जानते हो। आप मेरे मुंह से बुलाना चाहते हो। संदीप जी, आज आने का क्या आपका मेन पर्पस है? और कल भी यहाँ पर देखा था कि संजीव सिंह इकबाल यहाँ पर आए थे और आज मनदीप सिंह आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मामला अभी किस स्थिति पे है, क्या सिचुएशन क्या है? देखिए, आज हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे जो मनदीप सिंह जी कल प्रधान चुने गए हैं हमारे नए युवा राजपूत सभा के 1 साल के लिए, आज हम उनको लेकर के यहाँ पे माथा टेकने आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो साथी जिनको पता लगा वो भी मनदीप के साथ यहाँ पे पहुंचे। आज का मकसद सिर्फ माथा टेकना था। कल हम विशाल रैली निकालेंगे कश्मीर हिल से लेकर के ज्योड़ियाँ तक। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो उस रैली में बढ़ चढ़ के जो है वो भाग लें। और कल से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल से ही हम सिस्टम को ठीक करना शुरू करेंगे। मनदीप चिप जी ने कसम खाई है कि मैं 1 साल के अंदर सबसे पहले अपने सभा के सिस्टम को सुधारूंगा, उसके बाद में जो है वो बाकी काम करूंगा। संदीप जी, क्या मामला सॉल्व हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में? क्योंकि उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, मामला पहले तो था ही कुछ नहीं, मामला बनाया गया, मामला था कुछ नहीं। कहीं ना कहीं मनदीप सिंह चिप जो है उनको चुभ रहा था और उन्होंने बड़ी ताकतें लगाई, बहुत जोर लगा लिया, लेकिन अब वो घंटियां बजा रहे हैं, घंटियां। अब ऑप्शनें दे रहे हैं। बागड़ू चेयरमैन, माफी चाहता हूँ, चेयरमैन साहब खत्म कर दिया मैंने, मेरा वो मित्र था वो भी खत्म कर दी। शर्म होनी चाहिए उस चेयरमैन को, लानत है इस चेयरमैन को जो आज राजपूत सभा की बात करके पर्चियों पे खत्म कर रहा है कि पर्चियां डालो, पर्चियां डालो। तुम क्या किसी का फैसला करवाओगे? क्या हमारी माएं, क्या बहनें, क्या बेटियां, क्या बच्चे, क्या अदर कम्युनिटी आपसे सीख लेगी कि आप अपना फैसला पर्चियों पे कर रहे हो? कहाँ गए आपके दिग्गज 4 जो हमारे वो थे, प्रधान थे पहले? कहाँ पे हैं? कौन से कोने में घुसे हैं वो? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ पे हैं वो? आज क्यों नहीं दिख रहे वो? कहाँ पे गए? सबके सब कहाँ है? और पप्पी और बिल्लू, कल का वाकया मेरे सामने, वो दोनों बंदे जो हैं वो भागे हैं वहां से। जब पर्ची उन्हीं के कहने पे, उनके समर्थक रिंकू के आए हुए थे तो उनके कहने पे पर्ची भी डाली कि जब रिम्पी की निकली तो उन्हीं की गाड़ियों में बैठ के बागड़ू के घर चलेगी और बागड़ू के घर जाके कॉन्फ्रेंस करें। यार, आप लोगों को कोई दीन मजहब है? आप राजपूत हो? माफी चाहता हूँ, मुझे कोई शक हो रहा है। पर ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको कि क्या ये मामला उलझ नहीं गया है? कोई उलझा नहीं है, स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मनदीप सिंह चिप 1 साल के लिए प्रधान है, रहेगा, ये 100% है। बिरादरी ने फैसला किया है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड हुआ, ये कल का वाकया है। कल सुबह 8 बजे रिंकू को बुलाया गया, रिम्पी को बुलाया गया, रिम्पी मतलब मनदीप को बुलाया गया चीफ पैटर्न के घर पे। उससे 1 दिन पहले 5 बजे मनास बिरादरी के सोनू जी, जो सॉरी पाऊ बिरादरी के सोनू जी हैं, नरेंद्र सिंह जी, उनके घर पे जो है वो मीटिंग बुलाई गई। 8-10 बिरादरियों के प्रधान, हमारे पुराने प्रधान और चीफ पैटर्न साहब, चेयरमैन, ये सब लोग वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने वहां पे सर्वसहमति से अपने कमेंट्स दी, अपनी वोटिंग दी कि 80% वोटिंग जो है वो मनदीप के फेवर में थी, 20% रिंकू के फेवर में थी। जैसे ये हुआ और चेयरमैन बीमारी का बहाना लगा के भाग गया। सर, उनका ये भी वही चेयरमैन जो वहां से भाग गया और कल वो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उसकी बीमारी कहाँ जाती है? ढोंगी है, ढोंगी। वो ढोंग करता है और कुछ नहीं है उसके पास। तो लेकिन इस बीच में जो कोर कमेटी है, चेयरमैन है, इनके बारे में क्या कोई रूल्स नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनकी कैसे सिलेक्शन होती है, एक्शन होती है? क्या सिलेक्शन है, क्या क्वालिफिकेशन है?
ये क्या खाक राजपूत सभा चलाएगा चेयरमैन? 25 कोर कमेटी के बंदे इससे संभाले नहीं जा रहे हैं और ये बात करता है राजपूत सभा को चलाने की। क्या आपके पास किस पैरामीटर पे आप प्रधान बनाते हो? क्या पैरामीटर है आपके प्रधान बनाने के? आप उसका इंटरव्यू सुनिए। जब स्टेट सेंटिनेंटल वाले ने लिया था, सरदार जी ने, उन्होंने पूछा आपको पता है कि साइन हुआ है? मुझे नहीं पता साइन हुआ है। उसको बताया गया कि कोई मीटिंग हुई है? मुझे नहीं पता मीटिंग हुई है। उससे बोला 118 साइन हुआ है, कह रहा मुझे नहीं पता है। तुम चेयरमैन किस बात के जब तुम्हें पता नहीं है? तुम अपनी कुर्सी से इस्तीफा दो और युवा पीढ़ी को आगे आने दो। बस बहुत हो गया चेयरमैन, अब बगावत होगी और आपके खिलाफ होगी। आपके सबके चिट्ठे पर्दे मैं बाहर निकालूंगा कि आप लोग हो कौन और आप सभा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। ये संदीप सिंह जिप का वादा है।